कल्पना कीजिए, एक ऐसा समाज जहां सूरज की रोशनी तो सब पर एक समान पड़ती है, लेकिन इंसान की परछाई से भी इंसान अपवित्र हो जाता है। एक ऐसा युग जहां ज्ञान के मंदिर के दरवाजे कुछ खास जन्मों के लिए बंद थे। पानी, जो जीवन का आधार है, उसे छूने मात्र से वह अछूत हो जाता था। एक सवर्ण चपरासी दूर से एक लोटे से पानी ऊपर से गिराता है। बच्चा भीम अपने छोटे हाथों की अंजुली बनाकर उस पानी को पीता है। पानी जमीन पर गिरकर कीचड़ बन जाता है। चपरासी घृणा से देखता है और चला जाता है। वह बालक जो कक्षा के बाहर बैठा था, वह केवल वर्णमाला नहीं सीख रहा था, वह सदियों से चले आ रहे उस क्रूर व्याकरण को पढ़ रहा था जिसने इंसान को इंसान का दर्जा देने से इनकार कर दिया था। उस प्यासे बालक का नाम था भीमराव रामजी आम्बेडकर। यह कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं है, यह कहानी है उस लौ की जिसने हजारों सालों के घने अंधकार को चीरकर करोड़ों शोषितों के जीवन में स्वाभिमान का सूर्योदय किया। 14 अप्रैल 1891 को महू छावनी में सूबेदार रामजी सकपाल के घर 14वीं संतान का जन्म हुआ। महार जाति में जन्म लेने के कारण समाज ने भीमराव के माथे पर जन्म से ही अछूत होने का कलंक लगा दिया था। लेकिन पिता रामजी कबीरपंथी थे और सेना में होने के कारण शिक्षा के महत्व को समझते थे। उन्होंने ठान लिया था कि उनका बेटा पढ़ेगा। छोटे भीमराव अपने भाइयों के साथ बैलगाड़ी में बैठे हैं। अचानक बैलगाड़ी वाला उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा देता है और कहता है कि उन्होंने उसकी गाड़ी अपवित्र कर दी। बच्चे चिलचिलाती धूप में बिना पानी के पैदल मीलों का सफर तय करते हैं। बचपन का वह गोरेगांव का सफर जहां बैलगाड़ी के चालक ने उन्हें बीच रास्ते में उतार दिया था। उस दिन उस नन्हे भीम को पहली बार यह एहसास हुआ कि यह दुनिया कितनी क्रूर है। प्यास से गला सूख रहा था, लेकिन कुएं का पानी उनके लिए वर्जित था। वह केवल शारीरिक प्यास नहीं थी, वह सम्मान की प्यास थी। इसी प्यास ने भीमराव के भीतर एक ऐसी आग को जन्म दिया जिसे दुनिया की कोई भी ताकत बुझा नहीं सकती थी। भीमराव ने समझ लिया था कि इस सामाजिक बेड़ियों को काटने का केवल एक ही हथियार है, शिक्षा। बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ की छात्रवृत्ति पाकर वह युवा भीमराव समुद्र लांघकर अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय पहुंचा। अमेरिका और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। वहां कोई उन्हें अछूत नहीं कहता था। वहां वह एक इंसान थे, एक कुशाग्र विद्यार्थी थे। उन्होंने दिन के 16 से 18 घंटे किताबों के बीच गुजारे। जब उनके पास खाने के पैसे नहीं होते थे तो वह एक पाव और एक कप चाय पर पूरा दिन गुजार देते थे, क्योंकि उन्हें एक एक पैसा किताबें खरीदने के लिए बचाना होता था। अर्थशास्त्र, राजनीति